जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को, है ना। तो हम कुछ किसी के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि घोड़े पर सवार यानी कि घुड़सवार, और रसोई के लिए घर तो रसोई घर। तो ये क्या कहलाते हैं? ये छोटे रूप बन जाते हैं किसी भी वाक्य के, तो उनको हम संक्षिप्त रूप में बोलते हैं, यानी कि छोटे रूप में। जिस तरीके से एक कहानी होती है वो बहुत लेंथी होती है, बड़ी होती है, और उसको भी अगर हम उसको शॉर्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उसका संक्षिप्त रूप कहलाएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ 4 वर्णों को हम छोटा कर रहे हैं तो वो समास कहलाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। संक्षिप्त करने को समास कहते हैं। वाक्य देखिए, मेरे भाई और बहन आ रहे हैं। अब दूसरा वाक्य देखिए, मेरे भाई बहन आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है? भाई और बहन को भाई बहन बना दिया, जैसे उसमें डैश का प्रयोग कर दिया है, तो क्या बन गया? भाई बहन। आगे देखते हैं। संक्षिप्त करने की इस विधि को समास कहते हैं। जो संक्षिप्त पद बना भाई बहन उसे समस्त पद कहते हैं। संक्षिप्त पद क्या बना है? भाई बहन, यानी कि वो जो छोटा रूप था वो बड़ा रूप था, वो छोटा हो गया, तो समस्त पद कहला दिया। समस्त पद को फिर से भाई और बहन के रूप में अलग करना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह, यानी कि इसको यदि हम बदलेंगे भाई बहन को तो भाई और बहन हो जाएगा, तो वो समास विग्रह कहलाएगा। आगे इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब देखिए, समास के भी भेद होते हैं। समास के 4 भेद होते हैं। जैसे पहला है अव्ययी भाव समास, नंबर 2 है तत्पुरुष समास, नंबर 3 है द्वंद्व समास, और नंबर 4 है बहुव्रीहि समास। तो ये समास जो हैं इनके प्रकार हैं समास के। अब आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। इससे बना समस्त पद भी अव्यय होता है। तो देखते हैं उदाहरण इसके। यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। यथासंभव, जहाँ तक संभव हो। आजीवन, जीवन भर। प्रत्येक, एक एक। हाथों हाथ, हाथों ही हाथ से। तो यहाँ क्या दिखाया गया है कि जो पहला वर्ड है वो शब्द जो है वो किसी शब्द के आगे लगा हुआ है। यथा शक्ति, शक्ति के आगे लगा है यथा। संभव के आगे लगा है यथा। आजीवन, जीवन के आगे लगा है आ, है ना। प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि एक एक। तो हाथों हाथ, हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ भी बोल सकते हैं, और हाथ ही हाथ में। रातों रात, इस तरीके के उदाहरण होते हैं इसके। तो इन उदाहरण के द्वारा आप इसको पहचान सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। हर एक जो भी इसका भाग है उसका उदाहरण आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब लर्न हो जाएंगे। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथासंभव, जहाँ तक संभव हो। आजीवन, जीवन भर। प्रत्येक यानी कि एक एक। हाथों हाथ, हाथों ही हाथ में। साथों साथ, मतलब इस तरीके से रातों रात। एक वर्ड जो है वो 2 बार आता है इन वाले वाक्यों में, और जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। ये आपने देखा। अब आगे हम इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। दूसरा इसका भेद है तत्पुरुष समास। तो इस तत्पुरुष समास जो होता है उसमें क्या होता है? आपने अगर कारक पढ़े हैं तो कारक के जो चिन्ह होते हैं वो सभी चिन्ह में से 6 चिन्ह इसमें आते हैं। कारक चिन्ह के 6 चिन्ह इसमें आते हैं। तो आप देखेंगे इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो जैसे परलोकगामी, परलोक को जाने वाला। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे परलोक को जाने वाला, को शब्द किसके लिए आता है? कर्म कारक में। तो इसमें कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक,
अधिकरण कारक, ये सभी आते हैं, केवल इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं आता है। बाकी सारे इसमें तत्पुरुष समास में आपको दिखते हैं इसके कारक के चिन्ह। जैसे पूजा घर, पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर कौन सा कारक है? अपादान। तो अपादान तत्पुरुष कारक वो समास बोलते हैं इसको। पथ, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी कि रास्ता भूला हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि वो अपादान कारक है, वो रास्ते से अलग हो गया है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र यानी कि राजा से संबंध किसका हो रहा है? पुत्र का, तो ये कौन सा हो गया? संबंध कारक। शोक मग्न, शोक में मग्न, में और पर किस में आते हैं? अधिकरण कारक में। तो आप इन चिन्हों के द्वारा इनको पहचान सकते हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, पर शब्द भी अधिकरण कारक में आता है। आगे हम इसी के भेद पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा था, देखो तत्पुरुष के 3 उपभेद हैं, द्विग, कर्मधारय और नय। तो द्विग समास कौन सा होता है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विग पद तत्पुरुष समास कहते हैं। द्विग तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष में पहला पद संख्यावाची हो, जैसे चौमासा 4 मासों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, चौराहा, चौराहा माने 4 राहों का समूह। तो इस तरीके से जो पहला वर्ड जिसमें की संख्या आती है वो आपका द्विग समास हो जाता है। अब इसी में दिखाया है कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास पद या दूसरे पद का विशेषण हो या उपमान हो उसे कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नील गगन, नीला गगन, कमल नयन, कमल के समान नयन। इसमें बताया जाता है कि किसी की उपमा दी जाती है, यानी कि किसी की तुलना की जाती है, तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। अब नय तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष में पहला पद न या अभाव के अर्थ में आए उसे नय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अनचाहा, तो न चाहा, देखा, अजन्मा, न जन्मा, न चाहा, असत्य, न सत्य। तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास के उपभेद। उपभेद पढ़ लेंगे आप अच्छे से और फिर याद कर लेंगे। नंबर 3 आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे रात दिन, सुख दुख, हानि लाभ, माता पिता। द्वंद्व समास का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत। जैसे रात का विपरीत क्या होता है? दिन, सुख का, दुख, हानि का, लाभ, माता का, पिता। तो यहाँ पर एक दूसरे का विपरीत होता है, तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसलिए इसको द्वंद्व समास कहते हैं। नंबर 4 है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या है? बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि समास में पहला पद प्रधान होता है, ना कि दूसरा। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं ना। इसमें ये बताया गया कि ना तो पहला ही पद प्रधान होता है ना दूसरा, बल्कि तीसरे की तरफ दर्शाते हैं इसको। जैसे दशानन, अब दशानन जो है, जो दुनिया में एक ही इंसान होता है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं बहुव्रीहि समास। दशानन यानी कि 10 मुखों वाला। तो कौन था? 10 सिर्फ किसके थे? रावण के। तो रावण तो एक ही था, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एक दंत, एक दांत वाला अर्थात गणेश। एक दंत गणेश जी के लिए बोला जाता है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। तो विष्णु जी कितनी भुजाओं के? 4। तो जो दुनिया में एक है उनके लिए बहुव्रीहि समास का प्रयोग करते हैं। गोपाल, गाय पालने वाला अर्थात कृष्ण। जलज, जल में उत्पन्न अर्थात कमल। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक ही के लिए की जाती हैं। यहाँ पर हो जाता है बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में कुछ अंतर होता है, मतलब कि दोनों वैसे समान भी दिखते हैं और अंतर भी होता है, तो आप इसको पहचान लेंगे किस तरीके से। कर्मधारय में पहला पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेषण या उपमेय प्रधान होता है। बहुव्रीहि में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं।
जैसे कमल नयन, कमल नयन कमल के समान नयन। और तो यहाँ पर कमल नयन जो है वो कर्मधारय समास के लिए, लेकिन दूसरा देखिए कमल नयन तो कमल जैसे नयनों वाला अर्थात राम। तो राम के नयन कैसे हैं, किसके लिए है, इसके राम के नयन है कमल के पंखुड़ी जैसे। कमल नयन से मतलब है कमल की जो पंखुड़ी होती है उसका जो आकार होता है उसके तरह से। तो ये कल्पना मतलब कि एक होता है कि इसको हम किसी की उपमा दे रहे हैं, किसी से तुलना कर रहे हैं, जैसे कि चरण कमल। तो चरण कमल का मतलब होता है कमल के समान चरण, है ना। तो ये भी कर्मधारय समास है। और जब हम बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि एक ही चीज़ का मतलब कि दुनिया में एक ही है, वो इंसान या वो भगवान ही होते हैं दुनिया में, तो उनकी हर भगवान की अलग अलग कल्पना की जाती है, अलग अलग ही उनका रूप होता है, पहचान होती है, उसी के बारे में बताया जाता है। तो बहुब्रीहि समास वो होते हैं। तो आई होप आपको हो गया होगा, मतलब कि समझ आ गई होगी कि, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।